बीजेपी आज जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली में तय हुए नाम। खंडवा लोकसभा से ज्ञानेश्वर पाटिल का टिकट पक्का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के खिलाफ मोर्चा खोला। मंत्री पर लगाए ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप। सीएम से करेंगे मंत्री की शिकायत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचे। दोनों नेताओं ने बवाल में मारे गए किसान लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लवप्रीत के परिजनों से बातचीत की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिया। राहुल प्रियंका ने लवप्रीत के मां पिता और दोनों बहनों से मिलकर दुख साझा किया। न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। राहुल प्रियंका बवाल में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे। उनके परिवार वालों से मुलाकात की। राहुल प्रियंका ने करीब 22 मिनट तक परिवार से बात की। राहुल ने कहा जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। यूपी के किसानों को 50-50 लाख रुपए देगी बघेल सरकार। राहत राशि देने पर रमन सिंह ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा बीजेपी की किसानों के प्रति दुर्भावना। प्रधानमंत्री मोदी ने की एमपी की तारीफ। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा महिला अत्याचार भ्रष्टाचार में नंबर 1 एमपी। प्रधानमंत्री को मुबारक। बीजेपी ने कहा हमें कांग्रेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व विधायक विजय सोलंकी बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज ने सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लास बंद करने की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा संचालक को खत लिखा। बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर होने का हवाला दिया। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। एमपी छत्तीसगढ़ में सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़। कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में सजा मां का दरबार। उमड़े श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सजा मां का दरबार। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन जरूरी। दिल्ली में नवरात्रि पर खुले मां के मंदिरों के कपाट। कोविड को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी। कोविड की वजह से सतर्कता। कालका मां दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी। झंडेवालान छतरपुर मंदिर में खुले पट। कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी। आज से खुला सिद्धिविनायक मंदिर। सभी भक्तों को मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर ट्रस्ट के ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ऐप पर श्रद्धालुओं को क्यूआर कोड्स मिलेंगे। हर घंटे 250 श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर ने भी गाइडलाइन जारी की। पहले से बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति होगी। आज से खुला शिरनी का साईं मंदिर। हर दिन सिर्फ 15,000 भक्त साईं बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हर घंटे में सिर्फ 1,150 भक्तों को मिलेगा दर्शन। साईं बाबा की चारों आरती में सिर्फ 90 भक्तों की इजाजत। बिलासपुर में नशे के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। नशे के 24 इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार। 12 निडल और 1720 रुपए नगद बरामद। डोंडी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे बैंक लोन लेकर सीताफल बेचने का काम कर रही महिलाएं। खंडवा में शराब दुकान के पीछे मिला युवक का शव। कोरगाला निवासी राजू बछाने के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार की कारम नदी के पुल के नीचे मिला युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम। शहडोल में तहसीलदार के सामने एक शख्स ने खाया जहरीला पदार्थ। जमीनी विवाद को लेकर खाया जहर। 5 नवंबर को किरण जौहर की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर होगी रिलीज। दिवाली पर मिलेगा अतरंगी लव स्टोरी का तोहफा। BB15 में देखा जबरदस्त ड्रामा। विश्व सुंदरी के घर वालों को दिया टास्क। प्रतीक जय के बीच हुई हाथापाई। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने याद किए स्ट्रगल वाले दिन। फतेही ने कभी बेची लॉटरी तो कभी बनी वेट्रेस।
पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव को राहत, पाकिस्तान ने वकील अपॉइंट करने के लिए दिया और समय। कुलभूषण जाधव पर जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में पाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। यूएई का पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया में सबसे ताकतवर बना, ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 85वां स्थान। चुनाव के बाद भी जर्मनी के चांसलर के नाम पर नहीं लगी मोहर, एंजेला मर्केल की विदाई के साथ ही जर्मनी की राजनीति का एक युग खत्म हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारे में घुसे तालिबानी लड़ाके, कई लोगों को बनाया बंधक, नष्ट किए सीसीटीवी वीडियो।